पहले थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको पिछली क्लास की जो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहली आइटम बेटा, अब बच्चों ने पूछा सर कंज्यूमेबल आइटम्स बता दो दोबारा, तो बेटा कंज्यूमेबल आइटम्स आपको बताई थी मैंने कि भाई क्या होती हैं, जो भी हमारी एनपीओज होती हैं उनकी अलग अलग आइटम्स होती हैं जो वो कंज्यूम करते हैं। जैसे स्टेशनरी हो गया, मान लो कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है तो वो मेडिसिन को कंज्यूम करता है, स्पोर्ट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम करती है, तो उसको कंज्यूम निकालना पड़ता है क्योंकि वही उनका खर्चा होता है कि उन्होंने उस साल कितना कंजम्पशन किया है। तो बेटा एक बार मैं दोबारा से इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, फटाफट जरा दोबारा से देख लो जिसको समझ में नहीं आया। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम लेंगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा, टोटल पेमेंट जो भी आपने की है सबसे पहले हम बेटा वो लेते हैं। फिर मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट पिछली बार बताई थी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली, वो सेम आपको याद होंगी, सिर्फ वो 4 करनी है मुझे। ऐड कर दूंगा मैं एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, क्योंकि इस साल के बिगिनिंग में जो भी एडवांस मैंने पे किया था वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो मेरा बेटा इसमें ऐड हो जाएगा। और लेस ऐड में एक चीज और करेंगे हम, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी इस साल के एंड में मेरे जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो उसको मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि वो मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है। और 2 चीजें आपको बताई थी लेस होती हैं, पहली क्या है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी अगर मैंने इस साल कोई एडवांस पे किया क्रेडिटर्स को तो बेटा वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। और लेस कर देते हैं क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के एंड में जो भी क्रेडिटर्स बाकी थे हमारे, यानी वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हम लेस कर देते हैं। तो ये 4 एडजस्टमेंट तो मैंने आपको कॉमन बिल्कुल क्लियर करवा दी थी। तो इस पेमेंट में ये अगर मैं 4 चीजें क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्ट करूंगा बेटा, तो सीधा मेरे पास आ जाती है क्रेडिट परचेज। तो सिंपल सी चीज है, पेमेंट लेंगे, 4 एडजस्टमेंट करेंगे, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। अब ये भी हो सकता है, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल बनाने के लिए वो कभी कभी इसमें कैश परचेज भी दे देते हैं, तो बेटा क्रेडिट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैश परचेजेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज अगर हम ऐड कर देते हैं तो बेटा वो बन जाती है टोटल परचेज। तो हमारे पास टोटल परचेज आ गई। अब सिंपल सी चीज है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब मान लो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपये सपोज, और मैंने इस साल 40,000 रुपये की और परचेज की, तो 20,000 मेरे पास शुरू में था, 40,000 की मैंने इस साल टोटल परचेज और की, 60,000 रुपये मेरे पास आइटम्स हो गई कंज्यूमेबल, और लास्ट में सपोज वो बोलता है आपको कि 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो मुझे सिंपल सी चीज ये बतानी है कि मैंने कितना कंज्यूम किया। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, 20 का पहले था, 40 का और खरीदा, टोटल कितना हो गया बेटा 60,000, उसमें से 15,000 का अभी भी बचा हुआ है मेरे पास, तो 60 में से 15,000 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कंजम्पशन कितना हुआ, यानी 45,000 का मैं वो कंज्यूम कर चुका हूँ। तो मेरे इस साल का खर्चा क्या है 45,000। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई फॉर्मूला नहीं है। टोटल परचेज आने के बाद सिंपल सा एक आइटम और भी हो सकती है, इन केस कि वो आपको सेल दे दे, तो उसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि इन केस कोई आइटम सेल दे दी, वैसे बहुत कम ही चांसेस होते हैं लेकिन ज्यादा टिपिकल बना दिया तो कभी कभी सेल भी दे देता है, तो उसको आप लेस कर दोगे बस उसमें से। बुक वैल्यू ऑफ कंज्यूमेबल आइटम सोल्ड, ये ध्यान रखना, बुक वैल्यू लेनी है, सेल प्राइस नहीं लेना, वो इसमें से लेस कर देंगे हम। उसके बाद वही सेम जो स्टॉक का आपको बताया है, ऐड कर देंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, तो मेरे पास सीधा आ जाएगा अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा ये मैक्सिमम आइटम्स हैं इसमें, इससे ज्यादा मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई एडजस्टमेंट किसी भी बुक में नहीं मिलेगी आपको। तो इस फॉर्मेट को समझ लो बस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ तक निकाला मैंने, क्रेडिट परचेज आ गई, फिर कैश परचेज अगर है तो ऐड कर देंगे, और इनकेस कोई सेल है तो लेस कर देंगे, बाकी तो ये करना है बस, और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं बेटा। तो इस फॉर्मेट को आप एक बार दोबारा देखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो दोबारा। अब ये जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब है हमारा, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है मुझे, यहाँ सेल भी दे दी स्पोर्ट्स मटेरियल की बेटा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी दे रखा है, कैश परचेज भी दे रखी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया, पिछली क्लास में भी आपको करवाया था, तो फटाफट जरा मैं आपका वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, इसका फटाफट आंसर बताओ। पिछली बार से जल्दी आंसर आना चाहिए क्योंकि आप ये रिवाइज कर रहे हो, तो फटाफट जरा सॉल्व करके बताओ। मैं आपका चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से आंसर बताओ, मैं देख रहा हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, जल्दी से क्विकली, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा, तो हमें जल्दी से आंसर देने हैं इसके। ये सिर्फ आपको दोबारा मैं रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था। फटाफट जरा आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूँ।
अभी तक आंसर नहीं आए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली बेटा, क्विकली। अभी आंसर नहीं आ रहे। अब आया बेटा एक, 1,60,000, आदित्य कुमार 5,000, पुष्कर शर्मा 15,000, रितु 50,000, 98,000, हर्षित का 1,20,000, रवि कुमार 5,000, 15,000, 5,000। बेटा इसमें निकालना क्या है ये देख लो, स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड यानी कंजम्पशन निकालनी है, तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। और 5,000, कोई 75,000, बहुत डिफरेंस आ रहा है आंसर में, मोस्टली 5,000। तो चलो आपके आंसर दिखाता हूँ मैं, क्या है इसका आंसर। चलो जी देखते हैं। तो ये आपके सामने है आंसर, मैं सीधा आंसर ही शो कर देता हूँ। आंसर आएगा बेटा 75,000। तो बहुत ही कम बच्चों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं बेटा इसमें, जबकि ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब आपके सामने देख लो, पेमेंट थी हमने 1,00,000 वो ली, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स था, वो ऐड किया 10,000, ऐड किया क्रेडिटर्स एट द एंड 25,000, लेस कर दिया बेटा एडवांस, तो 50,000, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 35,000। बहुत कम बच्चों के अब आ रहे हैं 75,000, कई बच्चों का आ रहा है करेक्ट आंसर। क्रेडिट परचेज थी बेटा, टोटल 50,000 ऐसा दिए हैं, मोनू रावत, शरद द्विवेदी, मीनू, रोहित। तो बेटा इसको आप दोबारा से ट्राई करना इन क्वेश्चंस को लास्ट वाली क्लास में, और इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। इस फॉर्मेट को ध्यान रखना बस, आपका सिंपल सा फॉर्मेट है, तो आप आराम से कर लोगे क्वेश्चंस को। दोबारा से एक बार करना बेटा इसको। नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं बेटा। एक चीज मैंने और आपको बताई थी इसमें, कि कभी कभी ऐसा भी होता है इन क्वेश्चंस में, पेमेंट की जगह परचेज दे देते हैं बेटा वो कंज्यूमेबल आइटम्स की, यानी पेमेंट क्रेडिटर्स की देने के बजाय क्वेश्चन में वो सीधा परचेज ही दे देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब मेरे पास परचेज आ गई, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स और एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स को एडजस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं इसमें, क्योंकि परचेज में ये ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं। तो इसीलिए उसमें तो और सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। मुझे सीधा क्या करना है, नेट परचेज लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, और उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऐड कर देंगे, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। कोई भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में वो कभी कभी परचेज दे देते हैं और सारे बच्चे गलती से सब कुछ ऐड लेस करके आ जाते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ही लेना होता है। तो बेटा ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल मैं पिछली क्लास में भी दे चुका हूँ, तो आप जरूर देखना दोबारा से, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे बेटा। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था, कभी कभी वो मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए भी बोल सकता है, या स्टॉक अकाउंट। फॉर्मेट तो है ही जो हमारा है, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को सपोज मुझे क्रेडिटर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट के थ्रू भी करना है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो कभी कभी पूछ सकता है कि क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ या स्टॉक अकाउंट बनाओ। अब ये सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारी आइटम्स है आपके पास, और नीचे क्वेश्चन में गिवन है पेमेंट टू सप्लायर्स 1,20,000, और कोई भी कैश परचेज नहीं है, यानी सारी की सारी क्रेडिट परचेज है। अब मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं उसी फॉर्मेट से भी कर सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं आपको क्रेडिटर्स अकाउंट के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट आप पहले देख चुके हो, तो आप फॉर्मेट से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको अगर मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बना के करूंगा तो कैसे होगा। दोबारा देखते हैं। अब देखो बेटा, आप क्रेडिटर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका 11th का। क्रेडिटर्स बेटा होती है हमारे लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है बेटा क्रेडिटर्स का, वो हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग 7,800 रुपीज। और अगर मैंने क्रेडिटर्स को कोई भी एडवांस पे किया है, यानी वो मेरे लिए क्या हो गया बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो होती है एसेट, उसका होता है बेटा हमेशा डेबिट बैलेंस, तो वो आएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस इन द बिगनिंग। तो दो चीजें बिल्कुल सिंपल, ये लाइबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आ गया, ये मेरे लिए एसेट है इसलिए ये डेबिट साइड में आ गया। दो आइटम बिल्कुल क्लियर। उसके बाद सिंपल सी चीज होती है कि जो बैलेंस बचेगा वो हमेशा अपोजिट साइड में आता है। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स अगर मैंने यहाँ दिखाया है, तो बेटा क्लोजिंग में यहाँ दिखा दूंगा, सिंपल सी चीज। क्वेश्चन में वो गिवन है, मैंने बैलेंस शीट ही दिखा दिया सीधा। ऐसे ही एडवांस पेड बेटा डेबिट में था ओपनिंग,
तो क्लोजिंग आएगा अपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड में, ये दिखा दिया हमने बैलेंस सीडी एडवांस एट द एंड। तो ये चार चीजें तो बिल्कुल सिंपल हैं। अगर ये चार चीजें आपने दिखा दी क्वेश्चन में तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ये चार चीजें ऑलरेडी गिवन होती हैं जनरली क्वेश्चन में, तो बैलेंस दिखा दिए। अब इसके बाद क्या होगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट दे देगा क्वेश्चन में कि भाई हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो जनरल एंट्री क्या होती थी बेटा, हमारे डेबिट में आ गया बेटा टू बैंक पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जितनी भी पेमेंट की है मैंने टोटल 1,20,000 वो मैं दिखा दूंगा डेबिट साइड में। बस क्वेश्चन खत्म। क्या था क्रेडिटर्स अकाउंट में, कुछ है? कुछ भी नहीं। इसको क्लोज करो बस। क्लोज किया हमने, ये साइड एक्सेस आ गई, ये क्लोज किया तो बेटा बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास क्या आ गया, परचेज यानी बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बैलेंसिंग फिगर में मुझे ये पता चल गया कि हमने टोटल कितनी क्रेडिट परचेज की है। तो सिंपल सा है, कुछ भी अकाउंट में नहीं है। आप चाहे फॉर्मेट का यूज कर लो, आप चाहे अकाउंट बना लो, सेम टू सेम आएगा। तो 1,11,400 बेटा मेरी आ गई क्रेडिट परचेज। अब इसमें मैंने सिंपल फॉर्मेट में क्या बताया था, वैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है। लेकिन अगर मैं अकाउंट की फॉर्मेट में करूं तो अकाउंट भी देख लेते हैं बेटा। अब ये स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, इसके बाद सिंपल सी चीज है। फिर वही कॉन्सेप्ट, स्टॉक क्या है जी, एसेट है हमारे लिए। एसेट का होता है बेटा डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आ गया 2,200 और क्लोजिंग हमेशा अपोजिट में आ गया 5,800। ये भी क्वेश्चन में मुझे गिवन है, सिंपल सा है। ओपनिंग ये आगे डेबिट में, क्लोजिंग ये आगे क्रेडिट में। अब सिंपल सी चीज है, जितनी भी मैंने परचेज की होगी उससे स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा। स्टॉक का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में दिखा दिया हमने जितनी हमने परचेज की थी। टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,11,400, खत्म। क्लोज किया 1,13,600, टोटल किया 113। और बैलेंसिंग फिगर में मुझे ये पता चल गया बेटा कि मैंने कितना कंज्यूम किया, यानी इतना कम हो गया तो ये माना जाएगा इतना हमने कंज्यूम कर लिया। तो ये बैलेंसिंग फिगर में आंसर आ जाता है मेरा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में स्पोर्ट्स मटेरियल जितना भी हमने कंज्यूम किया है। तो सिंपल सी चीज है, सारे आपके 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप चाहो तो अकाउंट बना लो इसका, आप चाहो तो फॉर्मेट से बना लो। तो दोनों मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिए हैं। अब आप इन दोनों को दोबारा देखना, और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए या किसी भी बुक में से आप इलस्ट्रेशंस करो इसकी, आपके दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ अब मैं। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट आए सब्सक्रिप्शन का, तो मैं फटाफट उसको भी थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कराता हूँ आपको। सब्सक्रिप्शन बेटा हमारे लिए इनकम होती है, सेम वही चार चीजें, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये चार चीजें तो कॉमन है। सबसे पहले अगर मुझे सब्सक्रिप्शन निकालना है कि कितना मैं दिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ले लेंगे, जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और ये चार चीजें बताई थी आपको सिंपल सी, और ये वही है बार बार, इसमें कुछ है ही नहीं। कि करंट ईयर के एंड में जितना भी बाकी है सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना था नहीं मिला, ऐड कर दूंगा। और अगर मुझे पिछले साल कुछ एडवांस में मिला है करंट ईयर से रिलेटेड है वो भी ऐड कर दूंगा। तो दो चीजें ऐड करनी थी मुझे, दो चीजें लेस करनी थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, तो इस साल के ओपनिंग में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग था बेटा तो वो पिछले साल से रिलेटेड है, लेस हो जाएगा। और मैं कर दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल में जितना भी एडवांस है वो भी मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये चार एडजस्टमेंट तो बिल्कुल कॉमन है, आपको बस ऐड लेस किया आ गया सब्सक्रिप्शन, कितनी हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सिंपल सा फॉर्मेट था। अब कुछ बच्चों का डाउट एट द एंड और फॉर द ईयर आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें एट द एंड लेना होता है। एट द एंड यानी उस साल के एंड में जितना भी बाकी है, फॉर द ईयर यहाँ पर नहीं लिखा। तो कुछ बच्चों का डाउट आया था सर ये फॉर द ईयर और इसमें क्या डिफरेंस है, तो बेटा अभी वो भी बताता हूँ। और एक मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप चाहो तो फॉर्मेट का यूज कर लो, आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का यूज कर लो। अब इस अकाउंट को समझ लो तो आपके टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी इस अकाउंट से आसानी से हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अब सब्सक्रिप्शन बेटा हमारे लिए होती है इनकम। अब अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो इनकम आउटस्टैंडिंग मेरे लिए होती है एसेट। तो सबसे पहले डेबिट साइड में मैं उसका बैलेंस दिखा दूंगा, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, क्योंकि मेरे लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ दिखा दिया। ऐसे ही अगर मैंने एडवांस रिसीव की थी स्टार्टिंग में, यानी वो मेरे लिए क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो लाइबिलिटी है बेटा, तो लाइबिलिटी आ जाएगी क्रेडिट साइड में। फिर सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाया है तो क्लोजिंग जो भी होगा एट द एंड वो यहाँ दिखा दूंगा। ऐसे ही मैंने एडवांस ओपनिंग यहाँ दिखाया है तो क्लोजिंग यहाँ दिखा दूंगा। तो ये चार चीजें तो आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होती हैं, बस ये दिखा दिए, उसके बाद फिर बिल्कुल ईजी हो गया। अब जब मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव करूंगा तो बेटा जनरल एंट्री क्या करूंगा, इनकम है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो बैंक टू सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में आ गया। बाय बैंक जितना भी मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ दिखा दूंगा, बस क्वेश्चन खत्म। क्लोज किया, यहाँ भी क्लोज किया। बैलेंसिंग फिगर में बेटा जो आया इसका मतलब
वो मेरा करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, आप इसको समझ लो अच्छे तरीके से। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको ये सब चीजें बस उसमें दिखा देनी है। और एक मैंने बताई थी मेन चीज की, अगर मेंबर्स वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सीधा वो दिखा सकते हो, मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एनुअल अमाउंट, क्योंकि हमेशा वही इनकम बनेगी जितना मेंबर्स हैं, और पर एनम जो भी वो पैसा देते हैं उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दो। तो कभी कभी वो कुछ और भी अगर तुमसे पूछ ले तो वो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मेंबर्स में तो और आसानी होती है, आपको नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन करके जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ दिखाना है, क्योंकि वही हमारी उस साल की एक्चुअल इनकम है। तो बेटा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सिंपली इसको आप समझ लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो जी, एक चीज वही बार बार आ रही है कि सब्सक्रिप्शन एज ऑन बता दो सर और फॉर द ईयर। तो बेटा एज ऑन का मतलब होता है उस दिन। अब मैं बोलता हूँ कि 31 मार्च 2020 को टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपए, तो इसका मतलब ये है ये उस दिन की टोटल सब्सक्रिप्शन है। अब 20,000 हो सकता है वो 2019-20 की हो सकता है वो 18-19 की हो सकता है वो 17-18 की हो, यानी अब तक की टोटल आउटस्टैंडिंग है वो इस दिन 31 मार्च 2020 को वो कहलाएगी एज ऑन। अब वो मुझे नहीं पता कि पिछले कितने सालों की उसमें ऐड हो रखी है, टोटल है उस दिन। लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ बेटा फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर का मतलब होता है ओनली फॉर द करंट ईयर। अब मैं अगर ये बोलूँ फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन है जी 20,000 रुपए ऑन 31 मार्च, इसका मतलब ये हुआ कि उस साल की सिर्फ 2019 और 20 की आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 रुपए। हो सकता है कि उससे पहले सालों की भी कोई बाकी हो, तो अगर मुझे एज ऑन निकालना है तो मुझे पिछले सालों की उसमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे फॉर द ईयर 20,000 है और मुझे पता है 5,000 उससे पहले के साल की भी है, तो 20,000 में मैं 5,000 ऐड कर दूंगा तो 25,000 क्या हो जाएगा एज ऑन। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। फॉर द ईयर मीन्स ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर, एज ऑन मतलब टोटल टिल डेट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और मैं एक एग्जांपल से आपको दोबारा क्लियर करा रहा हूँ फटाफट। जैसे ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी आपको करवाया था कि टोटल सब्सक्रिप्शन बेटा जो हमें मिली है 1,40,000 है, इसमें लिखा हुआ है कि 7,000 लास्ट ईयर के रिलेटेड है, यानी 140 मुझे टोटल मिला है, इसमें 7,000 रुपये पिछले साल के भी इंक्लूड हैं, यानी 1,33,000 जो है वो करंट ईयर के मिले हैं और 7,000 पिछले मिले हैं, टोटल 1,40,000 मिला है। और ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस दे रखा है आपको। अब ये ध्यान रखना एज ऑन एज ऑन एज ऑन एज ऑन सब में लिखा है एज ऑन, यानी ये इस दिन की टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसमें टोटल है। अब इसमें पॉइंट क्या था क्वेश्चन के अंदर, ये जैसे आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर की 10,000 रुपये, और यहाँ क्या दिया था उन्होंने 2018-19 की मुझे कितनी मिल गई बेटा 7,000। तो इसका मतलब ये हुआ इस 10,000 में से 7,000 रुपये मुझे करंट ईयर में मिल चुके हैं, इसका मतलब 3,000 रुपये अभी भी बाकी हैं। लेकिन यहाँ आप देखो कि एंड में सब्सक्रिप्शन कितनी दे रखी है आपको आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपये एज ऑन लिखा है। इसका मतलब ये जो 15,000 रुपये हैं ये इस दिन की टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यानी इस 15,000 में वो सब कुछ इंक्लूड है जो पहले का बकाया होगा, पहले का आउटस्टैंडिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3,000 रुपये जो हैं ये भी बेटा इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये मेन पॉइंट है फॉर द ईयर और एट द एंड में, यानी एट द एंड में पिछले सालों का भी सारा बाकी होता है ऐड। तो इस 15,000 में सब कुछ ऐड है पिछला, बस ये कॉन्सेप्ट था इसका। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो सीधा फॉर्मेट लिया हमने, सब्सक्रिप्शन जितनी भी टोटल रिसीव हुई थी वो ली, जो एडलेस आपको बताया था वही करना है। मेन पॉइंट ये था कि एज ऑन वाला ही लेना है, तो एज ऑन ओपनिंग था मेरा 10,000 वो ले लिया, लेस कर दिया। एडवांस था बेटा ओपनिंग क्लोजिंग 12,000 वो लेस कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब ये मेन पॉइंट था बस इसमें कि यहाँ 15,000 ही लिए हैं, क्योंकि इस 15,000 में वो 3,000 ऑलरेडी इंक्लूड हैं, क्योंकि 12 और 3 15 हो गए, यानी 12 इसका मतलब करंट ईयर का बाकी रहा होगा, 3,000 पिछला है, तो टोटल 15,000 है। तो उस 3,000 का यहाँ क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, जो दिया था सीधा वही उठा के डाल दिया, क्योंकि सब कुछ एज ऑन दिया था। बस ये मेन पॉइंट है इसमें कि एज ऑन में मुझे सीधा वही अमाउंट उठा के डाल देना है इसके अंदर, पिछला नहीं देखना कुछ बाकी है या नहीं। तो मेरा आंसर आ गया था सीधा बेटा 1,51,000। क्लियर है? दोबारा से मैं करा रहा हूँ आपको ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना आए इसमें। अब इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरी तरह से फ्रेम किया था और ये नीचे नोट भी दिया था आपको कि बेटा सब्सक्रिप्शन 15,000 जो आउटस्टैंडिंग है उसमें 3,000 ऑलरेडी इंक्लूड है पिछले साल के, तो मुझे दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल। अब इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से फ्रेम किया, मैंने सब कुछ वही लिया, सिर्फ चेंज क्या किया मैंने बेटा कि अगर आप देखोगे तो मैंने चेंज किया क्या, यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन था और ये आपका दूसरा वाला सॉल्यूशन आ गया, ये क्वेश्चन है आपका।
अब ये देखो आप क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने जो चेंज किया सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ देखोगे सब कुछ अमाउंट वही नजर आ रहा है आपको, सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ वर्ड मैंने चेंज कर दिया फॉर द ईयर, और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, मैंने इसको फॉर द ईयर कर दिया। अब होगा क्या, इसका पॉइंट ये आ गया कि मुझे तो फॉर्मेट में क्या चाहिए होता है, एज ऑन, तो मुझे इसको एज ऑन बनाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। तो मैं एज ऑन कैसे बनाऊं, क्योंकि ये तो सिर्फ करंट ईयर का है, तो सिंपल सी चीज थी कि भाई मुझे पता है 10 में से 7,000 ही मिले थे, तो 3,000 वो भी बाकी हैं, तो मुझे क्या करना है बेटा, इस 15,000 को एज ऑन बनाने के लिए 3,000 इसमें और ऐड कर देते हैं बस। तो 15 प्लस 3 18,000 अगर मैं इसको बना दूं तो ये कहलाएगा एज ऑन, जो मुझे चाहिए फॉर्मेट में। बस ये डिफरेंस है उसमें और इसमें, और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मैं 15,000 की जगह 18,000 लूंगा बस इसमें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ दोबारा। ये बेटा इसका सोल्यूशन, अगर आप इसमें देखोगे तो सेम वही किया हमने, सब कुछ एडलेस वो किया, बस चेंज कहाँ आया बेटा, ये 18,000, क्योंकि 15,000 में मैंने 3,000 क्या किए, ऐड कर दिए मैंने इसको एज ऑन बनाने के लिए। पहले था ये फॉर द ईयर 15,000, अब मैंने पिछले जो बाकी थे वो भी ऐड कर दिए, तो ये बन गया एज ऑन। तो ये डिफरेंस होता है बेटा एज ऑन और फॉर द ईयर में, और नीचे हिंट भी दे दिया कि 3,000 हमें इसको ऐड करने पड़े एज ऑन बनाने के लिए। तो होप अब आपको क्लियर हो गया होगा एज ऑन और फॉर द ईयर में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। चलो जी, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात आ रही है, कई बच्चों ने लिखा, मैंने क्लियर कर दिया आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है, फिर भी मैं जस्ट एक क्वेश्चन में आपको लास्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बता रहा हूँ कि क्या होता है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वैसे लास्ट टाइम भी, दोबारा दिखा रहा हूँ फटाफट। अब जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालनी है मुझे, कब, एज ऑन 31 मार्च 2018। अब इसने ये नहीं पूछा आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है, इसने पूछ लिया कि आउटस्टैंडिंग निकालो। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो इजीली हर चीज फाइंड कर सकते हो आप। अब ये सारी आइटम है मेरे पास, और यहाँ भी देख लो एज एट एज एट एज एट, इसका मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो मुझे ये नहीं देखना कि पिछले सालों का क्या बाकी है, जैसे ये इसने दे दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 24,000 आर स्टिल इन एरियर्स, ये अभी भी बाकी है, ठीक है बाकी है, लेकिन ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगी जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम देखते हैं कैसे, अगर मैं इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट की फॉर्म में बनाऊं तो कैसे बनेगा बेटा ये। अब देखो आप दोबारा से, चार चीजें सिंपल, लेकिन इसमें ये चीज मिसिंग थी तो वो हम निकालेंगे। अब जो जो है आपके पास वो दिखा दो। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट है मेरे लिए, डेबिट में आ गया बेटा। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का लाइबिलिटीज है, क्रेडिट में आ गया। और एक चीज क्या दे दी थी उन्होंने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो ओपनिंग मैंने यहाँ दिखाया, क्लोजिंग मैंने यहाँ दिखा दिया। सिंपल सी ये तीन चीजें थी मेरे पास। और क्या चीज थी मेरे पास, बैंक के थ्रू मुझे टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई, जर्नल एंट्री के थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक करके दिखा दिया जी, 1,02,000 जो सब्सक्रिप्शन मुझे गिवन है, जितनी मुझे मिली है। अब एक पॉइंट मेन आया ये वाला, क्योंकि दो चीजें तो मिसिंग हम कहीं नहीं निकाल सकते, एक ही मिसिंग में निकाल सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जब भी मेंबर्स वाला क्वेश्चन होगा तो हमेशा यही करना है आपको, जितने भी मेंबर्स हैं और जितना वो पे करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेटा उतनी ही आपकी इनकम है जितनी आपको मिलनी चाहिए, जो उस साल से रिलेटेड है, चाहे वो मिली है या नहीं मिली है या उससे ज्यादा भी मिली है, लेकिन एज पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट आंसर आपका वही होना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें सीधा दिखा सकते हैं मेंबर्स वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो ये 80,000 आप ऑटोमेटिकली दिखा दो। यहाँ पर किसी भी तरह का मेंबर्स का क्वेश्चन हो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। बस क्वेश्चन कंप्लीट, क्लोज किया इसको, ये साइड ज्यादा थी, क्लोज किया, तो बैलेंसिंग फिगर में 24,000 आए, इसका मतलब ये आ गया जो मुझे आंसर निकालना था। एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा ये एट द एंड 24,000। तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो तो वो और आसान रहेगा आपके लिए। आपको कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम आएगी तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट से उसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि हम कैसे बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ पिछली क्लास का